नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मुद्दा हिमाचल का और आपके साथ मैं हूं जैस्मिन। हिमाचल विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। बीजेपी ने चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। 25 सितंबर को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू शिमला दौरे पर आएंगे, जहां वो अधिवक्ता परिषद की बैठक में शामिल होंगे। जबकि अक्टूबर महीने में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह का भी दौरा तय है। इससे पहले केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा हिमाचल के दौरे पर हैं और जनजातीय क्षेत्रों में लोगों से चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी ने हिमाचल का दंगल जीतने के लिए मोदी के मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। यही है आज का मुद्दा हिमाचल का। आज मुद्दा हिमाचल में हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। विजय डोगरा प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, पंकज पंडित हैं प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वहीं करण नंदा हैं प्रदेश मीडिया सह प्रभारी हैं भाजपा से। चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं कि भाजपा के प्रदेश मीडिया के सह प्रभारी करण नंदा केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर उन्होंने क्या कुछ कहा, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 24 तारीख को युवा संकल्प रैली जो है वो मंडी के पद्दन मैदान में हो रही है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित रहेंगे। 25 तारीख को हमारे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी शिमला दौरे पर रहेंगे। अक्टूबर माह में जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का दौरा हिमाचल प्रदेश का बन रहा है और आने वाले समय में अमित शाह जी का दौरा हिमाचल प्रदेश में रहेगा, राजनाथ सिंह जी का दौरा रहेगा और नितिन गडकरी जी का दौरा हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय डोगरा कांग्रेस की तरफ से हैं, पंकज पंडित आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, प्रवक्ता हैं, करण नंदा प्रदेश मीडिया सह प्रभारी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल करण नंदा जी आप ही से है। सबसे पहले तो आप ये बताइए और ये समझाने की कोशिश कीजिए, जो इतना बड़ा पैटर्न चेंज बीजेपी ने किया है कि कुछ पर्टिकुलर मंत्रालय के नेता आएंगे, केंद्रीय मंत्री आएंगे और फिर वो पर्टिकुलर जो टारगेट वोटर्स हैं उनके बीच जाएंगे और फिर उनकी नब्ज टटोलने की एक तरीके से जो ये आपने व्यापक रणनीति बनाई है, आपको क्यों जरूरत पड़ी इस तरीके से रणनीति में बदलाव करने की? क्या कहीं एंटी इनकम्बेंसी का डर बीजेपी को सता रहा है? 2017 में जब हम चुनावों में गए थे तो इसी प्रकार से जो है हमारे केंद्र से नेता आए थे और थोड़े टाइम बाद जो है ये अपने वर्गों में जाकर जो है जो भारतीय जनता पार्टी ने वर्गों के लिए काम किया है उसको जनता के बीच में ले जाते हैं और उनको सरलीकरण से समझाते हैं और जिन जिन वर्गों को इसका लाभ हुआ है और जिन लोगों को इन नीतियों की डिमांड जो इनकी मानी गई थी वो लोग इसके साथ जुड़ते हैं और ये नीति जो है ये परिवर्तित नहीं की गई है। अगर आप देखेंगे 2017 में जो है अमित शाह जी, राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी, किरेन रिजिजू जी, अब तो अनुराग ठाकुर जी मंत्रालय में उस टाइम स्टार प्रचारक लिस्ट में थे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 4 रैलियां उस वक्त की थी। तो मुझे लगता है कि रणनीति में कोई भी जो बदलाव नहीं है, रणनीति उसी प्रकार से चल रही है और ये बात तो नहीं। लेकिन करण नंदा जी, आपकी पार्टी पर ये आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से आपने इस बार ये पहली बार शायद होने जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे और जितने भाजयुमो जो हैं उन्हें संबोधित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये शायद पहली बार मंडी में करेंगे। लेकिन ये तमाम आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, आपकी पार्टी के ऊपर, कि बेरोजगारों को संबोधित करने प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्योंकि रोजगार के लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन आज भी अगर हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर देखें तो 12% से ज्यादा पहुंच गया है। तो ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर लगाए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इन्होंने 2-3 मुद्दे जो है वो टिपिकली पकड़े हुए हैं और मैं तो ये पूछूंगा कि जो इनके नेता आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी की दर इतनी हो गई है, बेरोजगार इतने हैं, तो इनके जब कार्यकाल था तो इतने कितने रोजगार दिए उसकी भी हम डाटा मांग रहे हैं। हम तो इनसे बार बार बोल चुके हैं कि हमने जो है 1,61,214 लोगों को जो है हमने नौकरियों पर लगाया है, जिनकी नौकरियां पक्की भी होगी।
और इसमें जो है हमने तकरीबन 2 लाख से अधिक लोग जो है वो आउटसोर्स के माध्यम से भी लगाए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जो युवा मोर्चा की रैली होने वाली है, युवा मोर्चा की रैली जो है वो एक सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि प्रधानमंत्री पहली बार इस रैली को संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले जो है प्रधानमंत्री सरकार की रैलियों में ही आते थे। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर बेरोजगारी एक मुद्दा होता और बेरोजगारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्पन्न की जाती, तो जिस प्रकार जो है चलो मंडी और अपने मंडी के नारे लग रहे और युवा मोर्चा में इतना ज्यादा उत्साह है कि प्रधानमंत्री जो है वो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि चाहे लाहौल स्पीति ठीक है करण नंदा जी, क्योंकि बेरोजगारी एक अपने आप में बिल्कुल अलग मुद्दा है और यहाँ पर बात हो रही है स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार कर उन्हें एक तरीके से उनके जरिए वोट बटोरने की जो कोशिश पार्टियों के द्वारा की जाती है। मैं कांग्रेस पार्टी से इसका जवाब चाहूंगी। कांग्रेस के हमारे साथ विजय डोगरा जी मौजूद हैं। विजय डोगरा जी, जिस तरीके से हिमाचल में एक टेंडेंसी रही है कि चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी हर बार होती है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने जो ये अपनी व्यापक रणनीति बनाई है, जो इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया है, उसका कुछ असर होगा प्रदेश में? इस बार जिस तरीके से भाजपा नारा दे रही है कि रिवाज बदलेंगे सरकार नहीं, क्या ये इससे थोड़ी मदद मिलेगी बीजेपी को? ये जो मैं पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूं चैनल का और सभी दर्शकों का। ये जो ख्याली पुलाव है, और ख्याली पुलाव से क्योंकि अब 4.5 वर्ष बाद इनको युवाओं की याद आई है। जब ये सत्तासीन हुए थे 2014 में, तब से लेके आज दिन तक अगर 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी तो 16 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए। और ये जो प्रदेश में मुद्दा बता रहे हैं, बेरोजगारी की हालत आज ऐसी है कि आज हर वर्ग का व्यक्ति आज सड़कों पे है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो बेरोजगार युवा हो। आज कौन सा वर्ग ऐसा छूता है जो आज सड़कों पे नहीं है? और माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार भी बेरोजगार युवाओं के साथ कभी कोई मंत्रणा नहीं की, कभी कोई बातचीत नहीं की। आज अभी चुनाव सिर पे है और इस तरह की जो अब अटकलें के जी मोदी जी के मंत्री यहाँ कुछ मैदान मारेंगे, कुछ मैदान नहीं मारेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि अब ये सिर्फ लोक लुभावन बातें जो करने आ रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है, प्रदेश की हालत ऐसी कर दी है कि ये जो आंकड़ा भी इन्होंने 1,61,000 की बात इन्होंने की, मैं समझता हूं कि नौकरियां तो बाकी के जो प्रदेशों के लोग हैं उनको, बाहरी राज्यों के लोगों को यहां नौकरियां दे रहे हैं। और जिस तरह की नौकरियां दे रहे हैं, पर्दे के पीछे जो ये खेल रच रहे हैं, उससे अब हिमाचल प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है अब इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। और हमने तो साक्षर ये कहा था कि कांग्रेस ने तो जब कांग्रेस में सत्ता में रही, तब कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं को महत्व दिया है और प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया है। लेकिन आज ना इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ हिमाचल प्रदेश में है, ना कोई दूसरे अदारों में कितने पद खाली हैं। आज तो हालत ऐसी है कि कोई वर्ग ऐसा नहीं है, हालत दफ्तरों में ऐसी है कि 60% से ज्यादा का स्टाफ का टोटा यहाँ पे है। वो पदोन्नतियों के बाद जो वो खाली पोस्टें हैं, वो किसने भरनी थी, उसके ऊपर कोई इनकी रणनीति इनकी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आज जिस तरह की खोखली बातें यहाँ की जा रही हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री मंडी आ रहे हैं कल, मंडी में आके अब क्या वो बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने बेरोजगार युवाओं के साथ किस तरह का छलावा किया और बेरोजगार युवाओं नहीं, लेकिन विजय डोगरा जी, सवाल मेरा आपसे है। विजय डोगरा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल विजय जी आपसे है कि आप भी तो विपक्ष में थे, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका आप निभा सकते थे। जो मुद्दे आप गिना रहे हैं उन्हें आप मुद्दे सरकार के सामने वो मुद्दे लेकर जाते, लेकिन आपका भी इसमें कोई ठोस रोल सामने नहीं आया निकल कर कि विपक्ष इस मुद्दे को जोरों शोरों से भुना रहा है। जैस्मीन जी, हम सरकार बनने के 6 महीने बाद इनको ये कहने लग पड़े थे कि जो पद रिक्त हैं उनको भरा जाए, लेकिन ये लोग कोई ना कोई और बातें करते रहे और उसके बाद कोविड की बात करते रहे। लेकिन कोविड में भी इन्होंने, कोविड काल में भी जो इन्होंने नियुक्तियां की, इन्होंने ऐसे लोगों को बाहर के राज्यों के लोगों को लाके यहाँ जो प्रदेश में जो भर्तियां की हैं वो उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। ठीक है, ये आउटसोर्सिंग का मुद्दा है जिसको लेकर लगातार सरकार घिर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंकज पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, क्योंकि कांग्रेस को भी आपने देखा है और बीजेपी को भी आपने देखा है, आपकी पार्टी हिमाचल प्रदेश के लिहाज से एक नई पार्टी मैं कह सकती हूं आगे आने वाले चुनाव में हो सकती है। आप किस तरीके से देखते हैं
क्योंकि अगर स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार कर एक तरीके से वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है, हालांकि कांग्रेस भी इस रेस में पीछे नहीं रहती है, हमने पिछले चुनावों में देखा है, राहुल गांधी की 3 दिन पहले इन्होंने रैली करवा दी थी। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आप भी अपने एक तरीके से स्टार प्रचारकों को या बड़े चेहरों को पहले से ही मैदान में आपने सक्रिय करके रखा है, चाहे वो भगवंत मान हो, चाहे फिर मनीष सिसोदिया हो, और अरविंद केजरीवाल खुद हिमाचल आ चुके हैं। आप इस पूरी चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे मंत्रियों का हिमाचल प्रदेश में स्वागत है, लेकिन अब उनका जवाब देने का समय है। जवाब देना होगा कि 5 सालों में इस पहाड़ी राज्य का कर्ज 75,000 करोड़ क्यों हो गया। जवाब देना होगा कि प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 10 लाख क्यों हो गई। जवाब देना होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज हमारे कर्मचारी पिछले 3 महीने से सड़कों पे क्यों हैं। जवाब आपको अब आके देना होगा कि हिमाचल प्रदेश में 4 गुना मुआवजा केंद्र ने लागू किया है, लेकिन जयराम जी ने इससे हमारे प्रदेश के लोगों को वंचित क्यों किया। आपको जवाब देना है कि सबसे पहले शिक्षा स्वास्थ्य का इतना बुरा हाल क्यों है। 4-4 किलोमीटर तक लोगों को कंधों पे ले जाना पड़ रहा है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है। मेरा मानना है ये सब लोग आए, लेकिन अब जनता इनसे किसी तरह के लोक लुभावन भाषण नहीं सुनना चाहेगी, किसी तरह के इनसे वादे नहीं चाहेगी। इन्हें जवाब देना होगा कि 5 साल में आपने ये सबसे वंचित हिमाचल प्रदेश को क्यों रखा। डबल इंजन की सरकार होने के बाद पंकज जी, आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं कि आपने पंजाब की जनता को गुमराह करके जो भी पैसा बटोरा है उसे आप गुजरात चुनाव में प्रचार प्रसार में इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 8 सालों में, क्योंकि दिल्ली में भी आपकी सरकार है, तो पिछले 5-8 सालों में आपने जो पैसा खर्च किया है उसमें से लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी पीआर पे और अपने प्रचार प्रसार पे आपने खर्च किया है। ये आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये आंकड़ा सही नहीं है। इस आंकड़े को मुझे लगता है आप दुरुस्त कर लें। जहां तक सरकार की बात है, हर सरकार अपने प्रचार प्रसार में काम करती है, उनमें कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है जितना माननीय मोदी जी का प्रचार प्रसार का खर्चा है, अगर उसे बताया जाए तो उससे निश्चित तौर पे इन जो हमारे जो ये बेरोजगार है इन्हें रोजगार मिल सकता है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं जब आज पोस्टर पढ़ रहा हूँ कि माननीय मोदी जी 1 लाख युवाओं को संबोधित करेंगे, काश उसकी जगह लिखा होता कि माननीय मोदी जी 1 लाख युवाओं को रोजगार देते, तो मैं निश्चित तौर पर उनका स्वागत करता। और मुझे लगता कि वाकई ये सरकार युवाओं के बारे में सोच रही है, लेकिन निश्चित तौर पे निराशाजनक रहे हैं ये 5 साल इस सरकार के। और अब बहुत अच्छी बात है मोदी जी और उनके मंत्री आए और जनता को जवाब दे कि 5 साल तक इस प्रदेश को किसी भी तरह का आर्थिक पैकेज ना देने और विकास में आगे बढ़ाने में डबल इंजन के नाकाम होने के कारण जरूर जनता के बीच में बताएं। विजय जी, क्या आप अग्री करते हैं पंकज पंडित जी से? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पंकज पंडित जी ने कहा है, अब लोग क्या कहेंगे। लोग ये जानना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस प्रदेश को दिया क्या। और जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस प्रदेश में आए, हर व्यक्ति की ये इच्छा थी, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ दे के जाएंगे, लेकिन हर बार नया कोई बात करके वो चले गए और दिया कुछ नहीं। आज कर्ज में डूबी जो सरकार है, हमारी सरकार जब गई तो 25,000 करोड़ का कर्जा था, आज 75,000 करोड़ का कर्जा। और इस कर्जे में भी आज जिस तरह से इस प्रदेश के जो हालात हैं, उन हालातों में मुझे नहीं लगता है कि आज चाहे मंत्री आए, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी आए, वो आए जब उनका मन करे। नहीं, लेकिन विजय जी, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता जब हिमाचल में प्रचार प्रसार करने के लिए आएंगे तो हिमाचल के लोगों के बीच उनके पास रखने के लिए कुछ तो होगा, थोड़ा बहुत तो काम अगर प्रदेश की सरकार ने जो भी किया होगा तो वो तो रखने के लिए होगा। लेकिन कांग्रेस के पास क्या है जनता को रखने के लिए? ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं वो हिमाचल नहीं आएंगे, सिर्फ हिमाचल के ही नेता प्रचार प्रसार करेंगे। जाहिर सी बात है दिल्ली से आपके भी कुछ बड़े चेहरे शायद प्रचार प्रसार करने के लिए आएंगे, तो वो क्या लेकर आएंगे हिमाचल की जनता के लिए, वो क्या रखेंगे हिमाचल की जनता के बीच? हम लोगों ने तो मैडम आजादी के बाद से लेके आज दिन तक हमने दिया ही दिया है। और हमारे जो नेता आएंगे, हम लोगों ने 10 बातें जो हमने मुख्य बातें कही, गारंटियां जो कही, वो बातें हमारी शीर्षस्थ है। और कांग्रेस का एक अपना इतिहास है।
कांग्रेस ने इस प्रदेश को और इस देश को जो कुछ दिया है वो कांग्रेस ने ही तो दिया है। आज लोग चाहे जितनी मर्जी बातें आज कर लें, ठीक है करण नंदा जी, अभी तक इस देश को जो कुछ भी दिया है वो कांग्रेस ने दिया है, ऐसा विजय जी कह रहे हैं। और साथ ही आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि काश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख युवाओं को संबोधित करने नहीं बल्कि उन्हें काश रोजगार देने आते तो ज्यादा खुशी होती। इस पर आप कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का चरित्र तो जग जाहिर है। मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी ने जो है देश को जो दिया वो भ्रष्टाचार दिया। उन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल घोटाला और ऐसे घोटाले किए जिसमें शून्य की संख्या भी नहीं गिनी जाती थी। तो शायद ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है जो ये गिनाना चाहते हैं। सड़कें जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जब यहाँ के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दी, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 20,000 जो है किलोमीटर की सड़कें मिली। तो आज जो है मैं कहना चाहता हूँ कि सड़क वाले जो प्रधानमंत्री है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को माना गया। अगर जल दिया, घर घर तक जल पहुंचाया, हर घर जल योजना के अंतर्गत 4 लाख घरों को जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी नल मिला है, तो वो जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था। उसके बाद हर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको जो है इन्होंने डायरेक्ट फंडिंग दी है। ये जो स्पेशल पैकेज की बात कर रहे हैं तो 5 साल में एक बार ये आके जो घोषणा करते थे तो उसके ऊपर ये चुनाव में वोट बटोरते थे। पर आप देखिए अभी हाल ही में, लेकिन करण जी आपकी पार्टी के ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि तमाम बार ऐसा हुआ है, बड़े चेहरे प्रदेश में आए हैं लेकिन प्रदेश की सरकार ने उन बड़े चेहरों से क्या मांगा है और उन बड़े चेहरों ने प्रदेश को क्या दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रदेश के बड़े चेहरे, प्रदेश में जो बड़े चेहरे आए हैं केंद्र से, उन्होंने कुछ खास किया हो प्रदेश के लिए, ये भी आरोप है कांग्रेस पार्टी के आपके ऊपर। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो काम रूटीन में होते हैं वो ही इतने बड़े हैं कि कोई घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस ने तो हमारे से औद्योगिक पैकेज भी ले लिया था, पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बल्क ड्रग पार्क दिया जिसमें 10,000 करोड़ का निवेश होगा और उसके अंदर लाखों लोगों को जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। शायद इनको दिख नहीं रहा है। हमने बोला बिना मांगे हमें एम्स मिला, एम्स हमने मांगा नहीं था। आज एम्स हेल्थ के अंदर जो है एक मानचित्र बन चुका है हिमाचल प्रदेश के लिए। अटल टनल जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कंप्लीट कराई, कांग्रेस ने तो उसमें बाधक बनने की कोशिश करी। उसके बाद आप देखिए कितने आपको चाइल्ड एंड मदर हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स मिले, हमने तो नहीं मांगे थे। उसके बाद जो है पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर ऊना में मिला। ठीक है विजय डोगरा जी, मैं यही बात कर रही थी जो करण नंदा कह रहे हैं कि चाहे काम हुए हो चाहे नहीं हुए हो, या सिर्फ अभी घोषणाओं में हो या सिर्फ अभी नोटिफिकेशन में हो, बीजेपी के पास कम से कम कुछ है जनता के पास गिनाने के लिए। वो काम हुए हैं चाहे नहीं हुए हैं ये दूसरा सवाल है, लेकिन आप क्या लेकर जाएंगे जनता के बीच, ये एक अन्य सवाल है। उनके पास मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। इसका मतलब ये जो बातें अभी हमारे आदरणीय प्रवक्ता साहब कह रहे थे नंदा जी, मैं एक बात ये दुरुस्त करना चाहता हूं कि अगर कॉमनवेल्थ घोटाले की इन्होंने बात की या 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे देश का जो उच्चतम न्यायालय है वो भी गलत फैसले करता है। उन्होंने क्लीन चिट दी है और जिस तरह से जिस झूठ और फरेब की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करते आई है, जब हर चीज बनी मनार तैयार मिलती है उसके बाद उसको साजो सजावट करने का काम और झूठ के पुलिंदे रखना ही तो भारतीय जनता पार्टी का नाम है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जिस अटल टनल की ये बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के नाम पे उसका नामकरण कर दिया। हमें कोई द्वेष नहीं है, लेकिन सामरिक दृष्टि से जो बनने वाले बड़े बड़े ऐतिहासिक जो प्रोजेक्ट हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है। आज हालात जैसे भी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो रैली है, आज चाहे कोई दिखाए उसको चाहे ना दिखाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, जिस तरह का जन समर्थन और जन सैलाब उमड़ के सड़कों पे उनके साथ चल रहा है, यह दर्शाता है कि हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है और प्रदेश में तो हालत ऐसी है। ठीक है पंकज पंडित जी, मेरा सवाल आपसे है कि आप एक मॉडल, दिल्ली मॉडल की तर्ज पे आपको पंजाब में सफलता मिल गई और यही मॉडल आप उत्तराखंड में भी लेकर गए, लेकिन उत्तराखंड में आपको उतनी सफलता नहीं मिली और यही मॉडल अब आप हिमाचल में भी लेकर आ रहे हैं। आपके ऑलरेडी स्टार जो चेहरे हैं वो तमाम गारंटियां लेकर प्रदेश में पहुंचे हैं, तो आपको लगता है कि हिमाचल में आपको इस मॉडल की तर्ज पर सफलता मिलेगी?
देखिए मुझे लगता और है आपके ऊपर एक आरोप और लग रहा है कि आप बीजेपी की टीम बी के तौर पर काम कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि बीजेपी की टीम बीजेपी ही है, सी कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी ए है। ए बी सी की मैं परिभाषा दे दूं। दूसरी बात साफ कह दूं, इस मॉडल पे हमें पूरा भरोसा है और लोगों का पूरा उत्साह है। तीसरी बात, मेरे अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार दिया, ये दिया। मैंने याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस ने आपको भी बहुत कुछ दिया है। 100 MP आपको पूरे देश में दिए हैं। आपको लगभग इन्होंने 190 MLA दिए हैं, ताजे ताजे 8 गोवा में और 2 हिमाचल में दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस युक्त पूरा भाजपा का हुआ है और आपका चरित्र भी भाजपा से कोई अलग नहीं है। आज आधी की ज्यादा कांग्रेस भाजपा में है। तो आप कांग्रेस को कहने के पहले अपने गिरेबान को झांक लीजिए। आपको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है, आप कांग्रेस के लोगों को लाकर के अपनी राजनीति पंकज जी, क्या हम ये माने कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की टीम बी नहीं बल्कि कांग्रेस की टीम बी है, जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं? नहीं, हम तो ए टीम है जी। आम आदमी पार्टी ए है, बी टीम तो बीजेपी है, सी कांग्रेस है। और स्पष्ट कर दूं, जहां हम जाते हैं वहां कांग्रेस रहती नहीं है, भाजपा धाई में आती नहीं है। आप दिल्ली देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए। और दूसरी बात, भाजपा कहती है हमने सड़कें बनाई, हमने पानी दिया, लेकिन हमने महिलाओं को मुफ्त यात्रा दी है, हमने मुफ्त पानी दिया है, हमने मुफ्त बिजली की बात की है, हमने जनता की सुविधाएं जनता को देने की बात की है। पंकज जी, अभी आपने दिया नहीं है, आपने सिर्फ ये गारंटियों की घोषणा की है। अब देंगे आप नहीं देंगे वो पंजाब से साफ समझ में आ रहा है। अब करण नंदा जी, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है कि जो तमाम आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, बेरोजगारी के, स्वास्थ्य को लेकर या फिर शिक्षा को लेकर जो तमाम आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर आप कैसे जवाब देंगे? और आपके जो बड़े चेहरे प्रदेश में आ रहे हैं और टारगेट वोटर्स के बीच में जा रहे हैं, आरोप ये भी है कि सिर्फ वोट बटोरने का वो काम करेंगे। देखिए, पहली बात, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा कि इसका जवाब तो जो है शायद इनको दिख नहीं रहे है। अगर जो स्वास्थ्य की गारंटी ये बात कर रहे हैं तो ये मोदी जी पहले ही स्वास्थ्य जी की गारंटी आयुष्मान भारत के स्कीम के माध्यम से दे चुके हैं, जहां गरीबों को जो है 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिल रहा है। और जो हिम केयर योजना अपना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी लाए थे, उसके अंतर्गत 4,82,000 परिवार जुड़े हैं, जिसके अंदर इनको शिक्षा, इनको हेल्थ क्षेत्र का जवाब मिल जाता है। ठीक है करण नंदा जी, ये वो तमाम आंकड़े हैं जो आप मुझे गिना रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अभी अपने स्टार प्रचारकों की सूची का कोई ऐलान नहीं किया है। बीजेपी ने अपनी सूची का ऐलान कर दिया है, तारीखों का ऐलान कर दिया है, कौन से बड़े चेहरे प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए आएंगे। कांग्रेस और अगर आम आदमी पार्टी को साइड में रखें और बीजेपी की बात करें तो हमें यह समझना होगा कि बीजेपी किस तरीके से व्यापक रणनीति पे काम कर रही है, जिस तरीके से स्टार प्रचारक उनके सिलेक्टेड वोटर्स के बीच में, टारगेट वोटर्स के बीच में जाके अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इसका जवाब कांग्रेस कैसे देगी और इसका जवाब आम आदमी पार्टी कैसे देगी, ये आगे आने वाला समय हमें बताएगा। फिलहाल समय इजाजत नहीं दे रहा कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। इसी के साथ तमाम मेहमानों का, विजय डोगरा जी, पंकज पंडित जी और करण नंदा जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा हिमाचल का में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। नमस्कार।